एक्टिव और पैसिव। तो पैसिव वॉइस में कर्मवाच्य की बात होती है, कर्म की बात, और एक्टिव वॉइस में कर्ता की बात। तो जब कर्म की बात होती है तो पैसिव वॉइस कहलाता है, एक्टिव वॉइस कर्ता की बात होती है। तो ये ज़्यादातर बेसिकली 8 टेंसों के बनते हैं। तो पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चार पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पांचवा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, छठवा पास्ट परफेक्ट टेंस, सातवां पास्ट नहीं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, आठवां फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इन 8 टेंसों के पैसिव वॉइस चेंज होते हैं और 4 के पैसिव वॉइस नहीं होते, जिनकी हेल्पिंग वर्ब में क्या होती हैं, बीन, जिनके अंत में क्या होता है, बीन। ये 10th और 12th तक नहीं होते। जब आगे कॉम्पिटिशन एग्जाम में आप CGL, एयरफोर्स इनकी तैयारी करते हैं तो फिर आगे ये चेंज कराते हैं। तो ये 4 टेंस रह जाते हैं। तो पहला होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, दूसरा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, और चौथा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इन 4 टेंसों के पैसिव वॉइस नहीं बदले जाते। ध्यान कैसे रखोगे, क्योंकि इनकी हेल्पिंग वर्ब के अंत में क्या आता है, बी या बीन। तो जो बी या बीन जिनके हेल्पिंग वर्ब के अंत में आती है उनके पैसिव वॉइस नहीं बदले जाते हैं। देखो हम शॉर्ट में पढ़ेंगे, सारणी के अनुसार अध्ययन करेंगे। जब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या उसके साथ एस या ES हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय ये सब इज, एम, आर, MB की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। प्रेजेंट से लेकर फ्यूचर तक आप जितने भी पैसिव वॉइस बनाते हैं उनके साथ कॉमनली ऑब्जेक्ट प्लस SMR प्लस MB की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ये वाला स्ट्रक्चर यूज्ड होता है। अगर सेकंड फॉर्म या डिड का प्रयोग हो तो ये सब वॉज, वर या वॉज नॉट या वर नॉट में चेंज होते हैं, MB की थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट। तो इतना ही ध्यान रखेंगे कि सेकंड फॉर्म वाज या वर में फर्स्ट फॉर्म के साथ SIES है, या फर्स्ट फॉर्म ये तो SMR MB की थर्ड फॉर्म। दूसरी बात, हैज, हैव, हैड या विल हैव, कॉमा शैल हैव। अगर हैज, हैव, हैड या विल हैव, शैल हैव में से एक है तो इनके साथ सबके साथ कॉमनली क्या जुड़ जाएगा, बीन। जैसे हैज है तो हैज बीन, हैव है तो हैव बीन, विल हैव तो विल हैव बीन, और शैल हैव हो तो शैल हैव बीन। ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर चेंज होता है। आगे देखो, इज, एम, आर,
was, बर, ये हो, तो इनके साथ क्या रहता है, इज, एम, आर, was, बर, इनके साथ क्या जुड़ जाता आता है, बीइंग, तो इनका पैसिव वॉइस चेंज हो जाता है। तो देखो कितने टेंस हुए, प्रेजेंट इंडेफिनिट 1 2 3 4 5 6 7। आगे टेंस रहा है फ्यूचर का, बिल या सेल, तो इसके साथ जब बिल सेल का प्रयोग हो तो यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, बिल बी कोमा सेल बी। तो ये 8 टेंस हुए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, और ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट। तो बिल या सेल क्या होता है, बिल बी कोमा सेल बी। आगे जब मॉडल वर्ब का प्रयोग होता है, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, इज टू, एम टू, आर टू, हैज टू, हैव टू या हैड टू, ought टू, बिल या सेल, ये सब मॉडल वर्ब में ही आती हैं। तो जब इनका पैसिव वॉइस बनाया जाता है तो इनके साथ यही रहती हैं, केवल क्या जुड़ जाता है, बी प्लस एम बी की थर्ड फॉर्म। कैन बी, कुड बी, मे बी, माइट बी, इज टू बी, एम टू बी, आर टू बी, हैज टू बी, हैव टू बी, हैड टू बी, ought टू बी। तो ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर यही रहता है। तो देखो पैसिव वॉइस हमें बनाने के लिए सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट केस की आवश्यकता पड़ती है। तो जब सब्जेक्ट केस आई हो तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी, वी हो तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अस, ही हो तो ऑब्जेक्ट हिम, सी हो तो हर, इट हो तो इट, दे हो तो देम, यू हो तो यू, और हु हो तो क्या हो जाएगा, हुम। ये स्ट्रक्चर होता है। अगर तो अब देखो पैसिव वॉइस की ओर चलते हैं। पैसिव वॉइस हर एक मेन वर्ब का नहीं बदलता है, पैसिव वॉइस उन्हीं मेन वर्ब का बदलता है जो हमें व्हाट और हुम का अर्थ देती है, उन्हीं वर्बों का पैसिव वॉइस बदलता है। व्हाट और हुम का अर्थ, व्हाट तो अपने आप में अर्थ देती है क्या, और ये देगी क्या का, और ये किसे। तो जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं हम, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, एम बी की थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट। ये तो जैसे देखो यू सेल्स, यू सेल्स मैंगोज इन द मार्केट, ये तो यू सेल मैंगोज इन द मार्केट। तो इसका पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट, सबसे पहले क्या है इसमें ऑब्जेक्ट, तो ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ, तो मैंगोज एक हैं कि बहुत सारे, तो बहुत सारे हैं, तो मैंगोज आर सोल्ड इन द मार्केट बाई यू का ऑब्जेक्ट यू, तो ये आपका एक्टिव और ये पैसिव। तो ये कहाँ पहुंचेगा, लास्ट में, और ये ऑब्जेक्ट यहाँ। कुछ कहीं ऐसा होता है कि इन द मार्केट उठा लेते हैं, तो इन द मार्केट उठाना कैसा होता है, इनकरेक्ट रहता है, क्योंकि ये कौन सी वर्ब है हमारी, ट्रांजिटिव वर्ब। ये कह सकते हैं ट्रांजिटिव वर्बों का पैसिव वॉइस बनाया जाता है। तो ट्रांजिटिव होती हैं जिनके साथ कर्म जुड़ा हुआ होता है, तो वो क्या कह रहा है, यू सेल मैंगोज,
तुम आम बेचते हो, तो क्या बेचते हो? आम। तो ऑब्जेक्ट क्या होगा इसमें? आम, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये उठाएंगे। तो मैंगोज आर सोल्ड इन द मार्केट बाय यू। दूसरा एग्जांपल, योर फादर buys the trees of papaya। तो देखो इसमें कौन सा ट्रीज ऑब्जेक्ट क्या खरीदे उसने? पपीते के पेड़। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? पपीते के, पूरा ऑब्जेक्ट इसमें कौन सा है? ये वाला पूरा ऑब्जेक्ट है इसमें। तो इसे कैसे उठाएंगे? पैसिव वॉइस में, द ट्रीज ऑफ papayas are bought by your father। The trees of papayas are bought by your father। देखो कुछ प्रीपोजिशन ऐसे होते हैं जिनके साथ बाई के साथ और कुछ प्रीपोजिशन आती हैं। जैसे नो, अगर मेन वर्ब आपकी नो है या ऑब्लिज है तो इनके साथ कौन सी प्रीपोजिशन लगेगी? टू। तो ऑब्लिज माने आभारी होना, तो नो। जैसे आई नो एम के गांधी, तो इसमें बाई नहीं लगाएंगे आप। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? एम के गांधी, तो पूरा उठाएंगे। एम के गांधी इज नॉन, एम के गांधी इज नॉन टू मी। बाई लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। दूसरा देखो, राम नोज हिज फादर, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? हिज फादर इज नॉन टू राम। अब ये नहीं कि राम इज नोइंग कर दो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में राम इज नोइंग, तो ये कैसा रहेगा आपका? इनकरेक्ट, क्योंकि आईएनजी का नो के साथ प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं होता। आईएनजी नॉट यूज्ड इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जैसे अंडरस्टैंड, इसके साथ भी आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो ये गलत रहेगा सेंटेंस, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, फिर भी सेंटेंस कहना गलत है। राम इज नोइंग। और एक और होती है लव, इसके साथ आईएनजी की फॉर्म नहीं लगती है। तो आगे टेंस पढ़ते हैं। कुछ एग्जाम्पल हैं जो बोर्ड में आए हुए हैं, इंटर के और हाई स्कूल के में भी। देखो, समर फॉलोज विंटर। समर माने गर्मी का मौसम, विंटर माने सर्दी का मौसम। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? सन 2020 में आया हुआ है, ये सन 2021 में। तो समर फॉलोज विंटर, ये इंटर में आया हुआ है, तो क्या रहेगा? विंटर। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? विंटर। SIS है, तो मैंने बताया था SIS तो क्या? इज एमआर, तो इज फॉलोड, थर्ड फॉर्म, बाई समर। आगे, हु टीचेज यू इंग्लिश, तो हु का क्या हो जाता है? बाई हुम। क्योंकि कहीं ऐसा होता है कि अदर तरीके से बनाते हैं, तो ये बेस्ट तरीका होता है। अब मान लो अगर ऐसा पैसे हो कि हु किस्ड हुम, तो ये वाला पैसे कैसे बनेगा? इसे बनाएं और मुझे कमेंट में बताएं। तो देखो, हु टीचर्स यू इंग्लिश, तो बाय हुम, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? यू, तुम्हें, तो बाय हुम आर यू टॉट इंग्लिश? क्वेश्चन मार्क। बाय हुम आर यू टॉट इंग्लिश? टूरिस्ट ऑफ्टन थ्रो कॉइन्स इन फाउंटेन्स, तो क्या फेंकते हैं वो? सिक्कों को।
तो कॉइन्स, कॉइन्स आर ऑप्टन यहीं रहेगा, कॉइन्स आर ऑप्टन थ्रोन इन फाउंटेन्स बाय टूरिस्ट। इसका पैसिव, ये भी आया हुआ है सन 2022 में, इंटर का है ये, बहुत अच्छा पैसिव है। दूसरा देखो, तो यहाँ पे ये नहीं कि कॉइन्स आर थ्रोन ऑप्टन, यहाँ थ्रोन रहेगा तो ऑप्टन यहीं रहेगा, सेल्डम ये वाली प्रयोग हो एवर का तो यहीं रहता है, ये हेल्प, ये एडवर्ब होती है, तो एडवर्ब का प्रयोग कहाँ होता है, यहीं। ऑलवेज हो तो ऑलवेज का प्रयोग होगा तुरंत हेल्पिंग वर्ब के बाद। द म्यूजिक ऑफ ऑर्फस चार्म्स एवरीबॉडी, तो एवरीबॉडी, तो एवरीबॉडी इज चार्म्ड, एवरीबॉडी इज चार्म्ड बाय द म्यूजिक ऑफ ऑर्फेस। तो देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने देख लिया, आगे बाद मैंने साइड ही तो बताया दी, उसे आप देख लेंगे तो पूरा सॉल्व हो जाएगा। अब मैं कुछ पैसे बॉयस बता रहा हूँ आपको, देखो राम, साड़ी से हल करेंगे, राम हैज नॉट सोल्ड मैनी पेन्स इन क्लास, तो इसका आप बनाएं, कैसे पैसे बॉयस बनेगा, राम हैज नॉट सोल्ड मैनी पेन्स इन क्लास, हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव बताया था, पैसे बॉयस में क्या हो जाता है, हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन, नॉट हैज में तो हैज से बीन जुड़ जाएगा, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, मैनी पेन्स, तो मैनी पेन्स, अब यहाँ प्लूरल नंबर हो गया तो हैव नॉट बीन, ये नहीं कि हैज नॉट बीन छोड़ दो, यहाँ नंबर तो चेंज करना पड़ेगा, प्लूरल आ रहा है तो है, मैनी पेन्स हैव नॉट बीन सोल्ड इन क्लास बाय राम, ये यू ऑलवेज प्रेड टू गॉड, यू ऑलवेज प्रेड टू गॉड, मैंने बताया था ऑलवेज का भी प्रयोग तो कहाँ, टू गॉड वाज ऑलवेज, ऑलवेज यहीं रहेगा, चेंज नहीं होगा, ये आया हुआ है कंपटीशन में भी और वैसे भी आता, टू गॉड वाज ऑलवेज प्रेड बाय यू। आगे, राम विल नॉट वियर न्यू क्लॉथ ऑन हिज बर्थडे, तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, राम विल नॉट वियर न्यू क्लॉथ, तो न्यू क्लॉथ विल नॉट बी, बियर की बॉर्न, ऑन हिज बर्थडे बाय राम, तो ये आपका पैसिव। उसके बाद अभी कैन, कुड, मे, माइट का प्रयोग करेंगे, देखो तो कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड ये हो तो क्या जोड़ देते हैं इनके साथ, बी, जैसे यू कैन लर्न ए पोएम इन दिस क्लास, यू कैन लर्न ए पोएम इन दिस क्लास, तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, लर्न, क्या याद कर सकता है वो, ए पोएम, तो पूरा ए पोएम ऑब्जेक्ट, कैन तो क्या रहेगा यहाँ, कैन बी लर्नड इन दिस क्लास बाय यू, ये वाला। अब मान लो ऐसे हो, यू हैव टू क्लीन माई रूम टुडे, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग होता है, ये सब सेंटेंस के अंत में आते हैं ना कि बीच में, तो क्या है, माई रूम हैज टू बी
क्लीन्ड बाय यू टुडे। अब देखो, जब इनके साथ अगर किसी भी टेंस में इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं तो वो समवन, somebody, no one, nobody। जब इनका प्रयोग होता है anyone, anybody, जब इनका प्रयोग होता है तो जब मतलब इंडेफिनिट अनिश्चित हो, जिनसे जैसे पुलिस हो, पब्लिक हो, तो इनके साथ बाई का प्रयोग नहीं होता है। बाई के साथ ऑब्जेक्ट ही नहीं आता ना, बाई का प्रयोग होता है। जैसे एग्जांपल, समवन हैज स्टोलन माई फोन। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, माई फोन हैज बीन स्टोलन। माई फोन हैज इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस, तो जब इंपरेटिव सेंटेंस की दो कंडीशन होती हैं, जब इनके साथ वर्ब हो, कौन सी वाली, ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया, तो वहां पे एक दो रूल होते हैं, विद ऑब्जेक्ट और एक विदाउट ऑब्जेक्ट, ये वाला। तो जब बिना ऑब्जेक्ट के होता है तो फिर किसका प्रयोग करते हैं, यू आर ऑर्डर्ड टू का प्रयोग, यू आर रिक्वेस्टेड टू, आगे टेंस जोड़ देते हैं इनमें, यू आर एडवाइज्ड टू का प्रयोग करके टेंस जोड़ देते हैं। और जब विद ऑब्जेक्ट होता है, सकर्मक क्रिया इंट्रांजिटिव वर्ब वाला, तो फिर लेट ऑब्जेक्ट बी एम बी की थर्ड फॉर्म। जैसे विद ऑब्जेक्ट वाला देखो, पहले एग्जांपल, ब्रिंग मी ए गिलास ऑफ वाटर, मेरे लिए एक पानी का गिलास लाओ। तो क्या लाओ, पानी का गिलास। तो विद ऑब्जेक्ट है इसमें ट्रांजिटिव वर्ब, तो लेट ए गिलास ऑफ वाटर बी ब्रॉट, ब्रिंग की थर्ड फॉर्म ब्रॉट। जैसे टॉक हिम एट वंस इन माई क्लास। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, हिम, तो लेट का प्रयोग इसमें, लेट हिम बी टॉक्ड एट वंस इन माई क्लास, ये वाला। अब विदाउट ऑब्जेक्ट हो, जैसे गो देयर वहां जाओ, तो ऑब्जेक्ट मैंने पहचान बताया था क्या और किसे का अर्थ थे। तो ऑब्जेक्ट इसमें कहाँ है, गो देयर वहां जाओ, तो कुछ करना नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं इसमें। तो इसमें किसका प्रयोग हुआ, ऑर्डर का भाव है, तो यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर। जैसे गो देयर वहां जाइए, एंड स्टॉप देयर और वहीं रुकिए, वहां जाइए और वहीं रुकिए। तो इसका पैसे बॉयज, यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर एंड स्टॉप देयर। तो ये हो गया विदाउट ऑब्जेक्ट वाले। देखो इंटर में और एडवांस लेवल का आता है, जैसे इट इज टाइम, इसका प्रयोग होता है इट इज टाइम, उसके बाद टेंस होता है, जैसे इट इज टाइम टू शॉप टू क्लोज।
इट इज टाइम टू शॉप टू क्लोज। तो इसका पैसे बस कैसे बनाएंगे, इट इज टाइम फॉर शॉप टू बी क्लोज्ड, टू बी क्लोज्ड। दूसरा, इट इज टाइम टू लुक इन टू द मैटर। तो इसका कैसे बनाएंगे, इट इज का इट इज ही रहेगा, इट इज टाइम, इट इज टाइम। तो फोर का फोर द मैटर टू बी लुक्ड, टू बी लुक्ड इनटू। तो एक ही मेथड के तरीके से बना सकते हैं, जहां आप इंटर तक सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। इतना ही आता है एडवांस लेवल का। देखो और पैसिव वॉइस में जो मैंने बताया था इंडेफिनिट प्रोनाउन होते तो उसका कैसे बनेगा, वन शुड कीप वंस ड्यूटी, वन शुड कीप वंस ड्यूटी। तो यहां पे देखो इंडेफिनिट प्रोनाउन है, वंस माने वन माने प्रत्येक को, इस माने अपनी। तो यहां पे कैसे बनाएंगे, ड्यूटी शुड बी, ड्यूटी सेल शुड मे माइट ये सब किसमें है, मॉडल वर्ब। तो ड्यूटी शुड बी केप्ट, बाय का प्रयोग नहीं करेंगे, नहीं वंस के साथ उठाएंगे। तो ड्यूटी शुड बी केप्ट होनी चाहिए। तो इसका पैसिव वॉइस ऐसे बनता है। अगर ऐसे ही पैसिव वॉइस और पढ़ना चाहते हैं, ओके। तो देखो ये क्वेश्चन हार्ड एग्जाम्पल हैं, ये आप बनाने की कोशिश करें स्क्रीनशॉट लेके, उसके बाद देखना मैं बनाऊंगा। तो ये इंटर में सभी आए हुए हैं और अच्छे लेवल के एग्जाम्पल हैं, जो बोर्ड से और कंडीशन से दोनों से संबंधित है। इसमें प्रीपोजिशन का प्रयोग है, और ये आपका ये देखो वी प्रपोज टू होल्ड ए मीटिंग, हमने एक प्रस्ताव दिया एक मीटिंग करने के लिए। तो पैसिव वॉइस से है, इंटर लेवल का है, हाई स्कूल से भी, हाई स्कूल की न्यू स्टाइल में आपको मिल जाएगा। तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे टू होल्ड, पूरा उठेगा ए मीटिंग, टू होल्ड ए मीटिंग इज प्रपोज्ड बाई अस। दूसरा देखो लाफ्ड एट, लाफ्ड एट मान होता है हंसना। तो ही इज ही लाफ्ड सेकंड फॉर्म है, तो ही वाज लाफ्ड एट ही लगेगा यहाँ। एट ये नहीं कि एट हम वहां लगा दो, क्योंकि फ्रेजल वर्ब है, लाफ्ड एट माने हंसना। तो ही वाज लाफ्ड एट बाय ऑल हिज फ्रेंड्स। दूसरा पीपुल स्पोक हिंदी ऑल ओवर वर्ल्ड। तो हिंदी वाज स्पोकन ऑल ओवर यूपी।